विश्वास कहता है अमावस्या के दिन और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया लगाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा, पितृ भंडार जरूर भरेंगे। ये निश्चित। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, बताते हैं बेलपत्र। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हैं। कौन से दिन? प्रदोष की। हम अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन से प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन से प्रदोष पर करें? तो अच्छे से सुन लेना भाइयों। शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था, मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूटी, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो, तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होगा। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए, प्रदोष के दिन, उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है, शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है।
जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को माँ अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी, जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज, जब आप वो समर्पित कर दें, बेलपत्र, पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर, दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर, जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, हर तरह के पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए माघ मास की मौनी अमावस्या पर अगर आप ये अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपको इससे फ़ायदा जरूर होगा। अमावस्या तिथि को पितरों को समर्पित है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर पितरों को तर्पण किया जाता है। दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पवित्र नदी में स्नान और जरूरतमंद व्यक्तियों को दान का विधान है। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप ज्योतिषीय उपाय कर लेते हैं तो आपको पितृदोष से छुटकारा मिल जाएगा। पौराणिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पवित्र संगम में देवताओं का वास होता है। इस वजह से प्रत्येक पवित्र नदी में स्नान और दान की परंपरा है। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जो भी व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करता है उसके बाद दान करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराना, ज़रूरतमंद लोगों को कंबल, चीनी, तेल, दूध, पैसे और अनाज का क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए, जो कि पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इस महा उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशज को शुभ आशीष प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या माघ के महीने में जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ मकर राशि में आते हैं तो मौनी अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन का महत्व सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा के प्रभाव से और अधिक बढ़ जाता है। राशि चक्र की 10वीं राशि मकर है और कुंडली के 10वें घर में सूर्य प्रबल होते हैं। सूर्य को धर्म और पिता का कारक माना जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में मिलते हैं तो मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, फूल, रोली, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्य देव को जरूर अर्पित करें। मौनी अमावस्या के दिन गरीब व्यक्तियों को दान करें। चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं। इस दिन चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और जल डालते समय उसमें काले तिल अवश्य डाल लें। दीपक जलाएं। पेड़ की 108 परिक्रमा करें। इन उपायों से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर दर्शकों आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप मौनी अमावस्या पर पितृदोष निवारण यंत्र स्थापित कर सकते हैं। यह यंत्र पितृदोष के दुष्प्रभावों में कमी लाता है। इसके प्रभाव से धन, संतान, पारिवारिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर रहती हैं।
मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन मौन रखने वालों को तन मन दोनों की शुद्धता प्राप्त होती है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मौन रहकर व्यक्ति खुद को अच्छी तरह समझने में कामयाब होता है, इसलिए इस दिन मौन व्रत का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या पर जल से स्नान, तेल का दान, शिव जी का अभिषेक, पितरों का तर्पण आदि धार्मिक कार्य फलदायी माने जाते हैं। इससे साधक की 7 पीढ़ियां उतर जाती हैं और वंश फलता फूलता है। शनि की महादशा अगर चल रही है तो मौनी अमावस्या पर पीपल को दूध, जल, काले तिल से सींचने से पितर प्रसन्न होते हैं। शनि रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। शनि के अशुभ प्रभाव कम होंगे और जीवन में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अमावस्या पूर्वजों को समर्पित होती है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। कोई नया कार्य, मांगलिक काम या फिर भूमि वाहन आदि न खरीदें। पूर्वजों को याद करने का दिन है। मौनी अमावस्या पर चंद्रमा लुप्त होता है, नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ऐसे में इस दिन अकेले कहीं सुनसान जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं, ताकि आसुरी शक्तियों से आपका बचाव हो सके। दर्शकों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।